अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और बेकरी स्टाइल किंडर कुकीज़ जो बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई नरम और मॉइस्ट होगी। अगर आप भी घर पर बेकरी जैसी किंडर कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ मुकम्मल रेसिपी के साथ वो तमाम छोटी छोटी टिप्स भी शेयर करूंगा जिनसे आपकी कुकीज़ हर बार परफेक्ट बनेगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 300 ग्राम बटर और 45 ग्राम कुकिंग ऑयल डालकर फिर इन्हें माइक्रोवेव में हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को एक बड़े बोल में मुंतकिल करेंगे और इसमें 300 ग्राम सफ़ेद चीनी और 45 ग्राम ब्राउन शुगर शामिल करें। अब इसे हल्का सा बीट करें ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसके बाद वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स कर लें। अब तीनों अंडों को एक साथ डालें और अच्छी तरह बीट करें जब तक कि बैटर हल्का फ्लफी और हमवार ना हो जाए। यही कदम कुकीज़ को नरम और बेहतरीन टेक्सचर देने में अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें 600 ग्राम मैदा, 25 ग्राम कॉर्नफ्लावर और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करें और हल्के हाथों से मिक्स करते हुए एक नरम डो तैयार कर लें। अब इस डो को 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। एक ज़रूरी टिप, डो को कम से कम 20 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। इससे कुकीज़ बेक होने के दौरान ज़्यादा फैलेंगी नहीं, इनकी शेप भी खूबसूरत आएगी और टेक्सचर भी बेहतरीन होगा। जब तक डो ठंडी हो रही है हम किंडर चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि बाद में आसानी से फिलिंग कर सकें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल बेकिंग विद जेजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली मज़ीद आसान और मज़ेदार बेकिंग रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखें, हमारी डो अच्छी तरह ठंडी होकर सेट हो गई है और अब इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा गूंद कर यकजान कर लेंगे ताकि ये नरम और हमवार हो जाए। इसके बाद तकरीबन 50 ग्राम के बराबर छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे ताकि तमाम कुकीज़ एक साइज की बने और बेकिंग भी यकसा तरीके से हो। अब हर बाल को हल्का सा फ्लैट करें, इसके दरमियान तकरीबन 25 ग्राम किंडर चॉकलेट रखें और किनारों को अच्छी तरह बंद करते हुए दोबारा गोल शक्ल दे दें। एक और ज़रूरी टिप, कुकीज़ को अच्छी तरह सील करें ताकि बेकिंग के दौरान चॉकलेट बाहर ना निकले और अंदर की फीलिंग बिल्कुल सही रहे। वैसे एक बात ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके लिखें कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। अब मैं बाकी तमाम कुकीज़ भी इसी तरह तैयार कर लेता हूँ। ये देखें, हमारी तमाम कुकीज़ तैयार हैं। अब इन्हें बेकिंग ट्रे में मुनासिब फासले के साथ रख देंगे क्योंकि बेक होने के बाद इनका साइज बढ़ जाता है। अब हर कुकीज़ के ऊपर किंडर चॉकलेट के 3 से 4 छोटे टुकड़े रख देंगे ताकि बेक होने के बाद कुकीज़ मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार नज़र आए। और एक बात याद रखिएगा, बेहतरीन रिजल्ट के लिए ओवन को पहले से 170 डिग्री पर अच्छी तरह प्री हीट कर लें। इसके बाद कुकीज़ को ओवन में रखें और तकरीबन 12 मिनट तक बेक करें। जब कुकीज़ के किनारे हल्के से गोल्डन हो जाएं तो समझ लें कि आपके मज़ेदार किंडर कुकीज़ तैयार हैं। वाह, ये देखें, हमारे बेकरी स्टाइल किंडर कुकीज़ बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी किंडर कुकीज़ कैसी बनी। ये देखें कितनी खूबसूरत, नरम और मज़ेदार बनी है। अंदर से चॉकलेटी फिलिंग इन्हें और भी मज़ीद लजीज बना रही है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बेकिंग विद जेजी को सब्सक्राइब करें। और आखिर में एक ज़रूरी बात, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सी बेकिंग रेसिपी देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।